से सब गाछ खत्म हो गया। कितना खेती बर्बाद हो? 3 बीघा। 3 बीघा। किसान ने मांगा कीटनाशक तो दुकानदार ने दिया खरपतवार नाशक। गलत दवाई के छिड़काव से 3 एकड़ मकई की फसल झुलसकर बर्बाद। जिला कृषि पदाधिकारी ने कहा जांच कर होगी कार्रवाई। अंकित सिंह की रिपोर्ट भरगामा अर्रिया से। कृपया चैनल को सब्सक्राइब फॉलो कीजिए। भरगामा प्रखंड क्षेत्र के शंकरपुर पंचायत के वार्ड संख्या 10 गजबी में किसान जैनब खातून पति मोहम्मद शहाबुद्दीन के 3 एकड़ खेत में लगी मकई की फसल गलत कीटनाशक दवाई के इस्तेमाल से झुलसकर बर्बाद हो गया है। बताया जाता है कि महंगाई के इस दौर में जैनब ने बैंकों से कर्ज लेकर और अपनी जेवर गिरवी रखकर मकई की खेती की, लेकिन करीब 2 माह बाद फसल को कीड़ा द्वारा तबाह करता देख बचाव के लिए शंकरपुर पंचायत के वार्ड 10 निवासी एवं खाद बीज और विभिन्न फसल की दवाई दुकानदार मोहम्मद महमूद आलम के पुत्र मोहम्मद नैयर आलम की दुकान से 3 एकड़ मकई की फसल में लगे कीटनाशक को खत्म करने की दवा मांगी, जिस पर दुकानदार मोहम्मद नैयर ने एजल और विनाशक नामक कीटनाशक का दवा दिया। पीड़ित किसान ने बताया कि उक्त दवाई को खेत में इस्तेमाल किया तो लहलहा रही मक्के की फसल अचानक गल व सूखकर नष्ट हो गई। पीड़ित किसान जैनब का कहना है कि उन्होंने 2 फरवरी को मोहम्मद नैयर के दुकान से दवाई ली थी और 6 फरवरी को 3 एकड़ मक्का में छिड़काव कर दी। छिड़काव करने के 3 दिन बाद पानी पटवन किया, तब तक थोड़ा बहुत मक्का झुलसा था, लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ता गया वैसे वैसे पूरे 3 एकड़ में लगा मकई का फसल गलता व सूखता गया। उन्होंने बताया कि दुकानदार से शिकायत करने पर दुकानदार ने कहा कि ग्लूकोज या पल्ला मार दवाई का छिड़काव करवाओ, सब ठीक हो जाएगा। दुकानदार के कहने के अनुसार पीड़ित किसान ने हर एक उपाय किया, लेकिन फसल को नष्ट होने से नहीं बचाया जा सका। इस संबंध में स्थानीय ग्रामीण मोहम्मद कलामुद्दीन, मोहम्मद निजामुद्दीन, मोहम्मद इखलाक आलम, मोहम्मद महताब, मोहम्मद रहमान, मोहम्मद सौरभ आदि ने बताया कि जैनब का पूरा परिवार का पालन पोषण इसी मकई के खेत पर निर्भर है। फसल लगाने के लिए उन्होंने जो कर्ज लिया, अब वो चुकाना भी मुश्किल हो गया है। लोगों ने बताया कि उक्त दुकानदार के पास खाद बीज और दवाई बेचने का लाइसेंस भी नहीं है, इसलिए प्रशासन की नज़र से बचकर चुपके से अपने घर में दुकान चलाते हैं और स्थानीय ग्रामीणों को अधिक कीमतों पर नकली खाद बीज एवं दवाई देकर ठगी करते हैं। पीड़ित किसान जैनब सहित स्थानीय ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से दुकानदार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग करते हुए फसल की बर्बादी से हुए नुकसान के मुआवजे की भी मांग की है। बता दें कि इस संबंध में दुकानदार मोहम्मद नैयर का पक्ष जानने के लिए पत्रकार के द्वारा फोन और प्रत्यक्ष रूप से भी संपर्क किया गया, लेकिन उन्होंने पत्रकारों से बात करना मुनासिब नहीं समझा। इस संबंध में प्रखंड कृषि पदाधिकारी त्रिभुवन राम ने पत्रकार को बताया कि अब तक इस तरह की कोई शिकायत नहीं आई है कि दवा के छिड़काव से फसल नष्ट हो गई हो। किसान शिकायत करेगा तो दवा और दुकान दोनों की जांच करवाने के बाद उचित कार्रवाई की जाएगी। वहीं जिला कृषि पदाधिकारी गौरव प्रताप सिंह ने पत्रकार को बताया कि अगर ऐसा मामला है तो दोषी दुकानदार को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। जांच के बाद कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। क्या हुआ, क्या मामला है? बिजली के बाहर नैहर जो है वही से हम दवा ले ली 2 एकड़ का, हम 3 एकड़ में छिट दी। क्या हो गया? मकई में दवाई दिए हैं? हाँ। कौन सा दवाई दिए हैं? पिल्लू का दवाई दिए। कब दिए हैं? 6 तारीख को। 6 तारीख को। हाँ। फिर क्या हुआ? दवाई दिए तो मकई दवा देने से सब गाछ खत्म हो गया। कितना खेती बर्बाद हो? 3 बीघा। 3 बीघा। हाँ, हम गरीब आदमी हैं बाबू। दुकानदार के पास गए नहीं फिर कहने के लिए? वो दवा बताया स्प्रे करने के लिए, 2 ठो दवा 2 रंग का। हाँ। डला का स्प्रे किया जन कर करके। हाँ। खेत वाला के भी जिसका अधिया करे उसको भी कहे तो वो भी जा करके कहा। हाँ। वो भी बता दिया जो स्प्रे करो ठीक हो जाएगा। तो मकई ठीक हुआ? नहीं हुआ ठीक, तब ना आपको मंगा। अच्छा, अभी मकई और जल ही रहा है कि नहीं? रुका नहीं अभी तक? नहीं रुका। अच्छा, कहाँ से दवाई लिए थे? कौन दुकानदार से? नैहर के दुकान से। कहाँ है उसका घर? आमबाड़ी में। आमबाड़ी कहाँ? कौन सा पंचायत? 10 वार्ड शंकरपुर 10 वार्ड। अच्छा, कब लिए थे दवाई? 6 तारीख के। दवा तो लिए 2 तारीख का। अच्छा। 6 तारीख के छीटे। कौन कौन दवाई दिया था? पिल्लू का। पिल्लू का। हाँ। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम है जैनब। पति का नाम? शहाबुद्दीन। आपका घर कहाँ है? गजबी शंकरपुर। वार्ड नंबर 9। क्या मामला है? महिला आरोप लगा रही है कि दवाई लिए मकई जल गया है। हाँ, ये तो बोला कि मतलब कि दवाई लिए हम नैयर से। हाँ। और दवाई लाकर कीड़ा का हम छीटे। हाँ। और सारा मकई जल गया हमारा। कौन है ये नैयर? कौन है? नैयर क्या कहते हैं, महमूद आलम का लड़का है। कहाँ घर है इनका? गजबी शंकरपुर। ये खाद का दुकान वगैरह करता है क्या?
जी हाँ, खाद का दुकान। कब से दुकान कर रहा है? लगभग 1.5 दिन से दुकान कर रहा है। तो कितना मकई बर्बाद हुआ है उसकी दवाई से? 3 बीघा के करीब। क्या मकई में क्या खराबी आया है? जल गया, देखते हैं, सड़ा हुआ हमारे हाथ में भी है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम कलामुद्दीन, घर कहाँ है? गजवी शंकरपुर, वार्ड नंबर 10। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद नियाजुद्दीन, आपका घर कहाँ हुआ? गजबी शंकर, वार्ड नंबर 10। अच्छा, एक महिला आरोप लगा रही है आपकी गांव की कि मकई जल गया उनका 3 एकड़ का, क्या ये सही बात है? सही बात है, देखने के लायक नहीं, 3 एकड़ साफ है। ये कैसे जला है? कीटनाशक जो नैयर से लिया है। अच्छा, नैयर ये कौन है? नैयर कौन है, कहाँ का है ये आदमी? गजबी का है, महमूद आलम का लड़का है। खाद का दुकान करता है ये? जी। अच्छा, इससे कितना दवाई लिए थे, कैसा दवाई लिए थे, कौन दवाई लिए थे? ये बोला जा करके कि हमारा मकई में पिल्लू लग गया है, हाँ आप दवाई दीजिए, हाँ जो स्प्रे करेंगे। अब ला करके दिया है हाँ। 6 तारीख को। हाँ। धीरे धीरे 5-7 दिन के बाद मकई नीचे गिर गया। अभी मकई का क्या स्थिति है? बहुत बुरा हाल है। कैसा है मकई अभी, पौधा कैसा है मकई का? पौधा कैसा है ये देखिए, देखिए। अच्छा, ये पूरा मकई का यही स्थिति है? जी जी जी। कितना जमीन में ऐसा 3 खराब? एकड़। आपके गांव के महिला का आरोप है कि उनका 3 एकड़ मकई का फसल क्षति हो गया है कोई कीटनाशक दवाई देने से, क्या ये सही बात है? हाँ, बात सही है। वो जो है खेत जो है आधी करती है। अच्छा। हम लोग का ही खेती करती है। हाँ। जिसमें वो नैयर जो है बिजली का भाई है, महमूद आलम का लड़का हुआ। घर कहाँ है इनका? 10 वार्ड में है। अच्छा, तो कब ये मकई का दवाई दिया था कीटनाशक का? ये 6 तारीख को दवाई छीटी है। हाँ। उसके 2-4 दिन के बाद जो है वो हमको खबर की, यानी घर के बगले में ही है। हाँ। वो हमको खबर की कि जो है मकई मेरा खराब हो रहा है, चलिए देखिए। हम फिर वहाँ से जो है उनके नंबर से फ़ोन किए नैयर को। नैयर को बुलाए, एक आदमी के साथ वो आया। मकई जो तमाम दिखाए उनको बोले, तो वो बोला कि मकई जो है ना ठीक हो जाएगा, आप जो है दवाई जो बोला ग्लूकोज बोला कि जो 1 किलो ला करके आप जो है 18-20 ढोल में आप स्प्रे कर दीजिए, मगर ठीक हो जाएगा। उसके बाद जो है फिर 2 दिन के बाद वो स्प्रे कर दिया बिहान होकर के, जैसे आज बोला कल स्प्रे कर दी। और उसके बाद जो फिर छिटने के बाद जो 1 दिन के बाद जो फिर उसके पास पहुंची तो बोला कि जो है हमारे पास कोई दवाई नहीं है, आप सिवरबनी मनोज के पास जाइए, वहाँ से लेकर के आइए और उसको जो फिर आप स्प्रे कीजिए। मनोज के पास फिर गई महिला, वहाँ गई तो उसको बोली तो जो बोला कि जो ऐसा है, मकई लेकर के गई थी मनोज के पास। मनोज दवाई देने से भी इनकार किया था। वो बोला कि मनोज की जो है जिससे दवाई लिए हैं उसके पास आप जाकर के उसी से दवाई लीजिए। फिर 2-4 आदमी जो है कि अभी खेती का टाइम है तो 2-4 आदमी बोला कि ऐसा है, वो जो है दवाई जो है हमको नहीं दिए, ये रोने धोने लगी। उसके बाद वो फिर भी जो है मैंने वो दवाई दिया है पाला का, कि पाला के हिसाब पाला का दवाई जो है हो सकता है पाला मारा होगा। तो फिर वो दवाई लेकर के आई तो उनको भी फिर दिखाई नैयर को। नैयर बोला कि ठीक है दिलकर है तो ले जाकर के छीट लो। तो अभी पौधा का जो है जलना रुका है? नहीं, वो पूरा बर्बाद हो गया। 3 एकड़ जमीन है। तो इसका शिकायत कहीं किए हैं आप लोग? हम लोग कहीं नहीं किए हैं, लेकिन गांव में जो है चर्चा हो रहा है, लेकिन जो उससे कोई जो है उनको कोई फर्क नहीं है। वो जो उनको अभी भी हम 10 बार कॉल किए, कॉल रिसीव नहीं कर रहा है। अच्छा, आपका क्या नाम हुआ? मोहम्मद अखलाक आलम। कहाँ घर हुआ आपका? गजबी, वार्ड नंबर 10। कृपया चैनल को सब्सक्राइब फॉलो कीजिए।